अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मियोसिस जॉब इंटरव्यूज़ और वाइवा के रेफरेंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये क्लास 9 और एफएससी बायोलॉजी के सिलेबस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलें आज हम स्टडी करते हैं मियोसिस को। सबसे पहले मियोसिस को डिफ़ाइन करते हैं। तो मियोसिस हमारे पास सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है। यानी जो पेरेंट सेल है वो हमारे पास डिप्लॉयड है और जब इसकी डिवीजन होनी है तो इसने 4 हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। अब हमें पता है हैप्लॉयड सेल जो होते हैं वो गमीट्स होते हैं। इसका मतलब है मियोसिस जो होती है वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर होती है। मतलब जिन सेल्स ने गमीट्स की प्रोडक्शन करनी है यानी न्यू जनरेशन में जाना है वही सेल जो होते हैं वो मियोसिस में जाते हैं। बाकी कोई भी बॉडी का सेल जो है वो मियोसिस नहीं करता। अब इसमें दो फेजेस आती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जिसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम सेल साइकिल की फेज इंटरफेस को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है। तो इंटरफेस में हमें पता है सेंट्रोसोम की जो है वो डुप्लीकेशन हो चुकी है, क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट कर चुके हैं। ये हमारे पास है पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड है। प्रो फेज़ 1, प्रो मतलब फर्स्ट फेज़ हमारे पास इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो पेयर अप होंगे, ठीक है, और रिकम्बिनेशन होगी। यानी अगर हम देखें तो क्रोमोसोम जो है इस तरह 4 की फॉर्म में इस तरह जो है वो लाइन अप होंगे या पेयर अप होंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस जब हो चुकी है तो साइनेप्सिस होने के बाद क्या होगा कि नेक्स्ट फेज में हमारे पास, अब देखें अगर हम इनको देखें ना तो अगर दो दो को देखें तो इसको हम बाईवेलेंट भी बोल सकते हैं, या फिर अगर 4 को देखें तो इसको हम टेट्रेड भी बोल सकते हैं। अब ये हमारे पास टेट्रेड या बाईवेलेंट जो है वो आ चुका है। अगर हम थोड़ा सा अपने नॉलेज को रिवाइज करें तो हमें पता है ये आपस में होते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। और अगर इसको और इसको आपस में देखें ना तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये एक दूसरे के करीब आएंगे और सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। यानी इस तरह का कुछ स्टेप हमारे पास आएगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं चियाज़ फॉर्मेशन और इसी का दूसरा नाम है हमारे पास रिकम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर। असल में जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ऑफकोर्स इनके जो सेगमेंट है वो एक दूसरे के पास चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन। वैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि प्रोफेज 1 के अंदर ही रिकम्बिनेशन होती है, लेकिन इनकी जो सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन है, वो प्रोफेज 1 के अंदर नहीं होती, ठीक है। इनके सेगमेंट्स एक्सचेंज ज़रूर प्रोफेज 1 के अंदर हो जाते हैं, लेकिन जो सेपरेशन है वो एनाफेज में जाके होती है। तो इसके अलावा हमें पता है प्रोफेज 1 में क्या है जी, सेंट्रोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर चुके हैं सेल्स के। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपेयर हो चुकी है और जो न्यूक्लियोलाई है वो भी डिसअपेयर हो चुका है हमारे पास। तो नेक्स्ट फेज हमारे पास है मेटाफेज। मेटा मतलब मिडल फेज। तो मिडल फेज में हमारे पास क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है। यानी जिस तरह इन्होंने दो दिखाए हो इस तरह सारे के सारे जो हैं वो जो टेट्रेड हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो इस तरह अरेंज होते हैं सेल के इक्वेटर पे। तो इस तरह अरेंज होके साइड्स पे क्या है, मियोटिक स्पिंडल जो है या स्पिंडल फाइबर जो है वो उनके साथ आके यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है सेंट्रोमियर, ठीक है, उस पे आके, या फिर काइनेटोकोर जो पॉइंट होता है जिस पे आके फाइबर ने अटैच होना है, काइनेटोकोर पे आके अटैच होते हैं दोनों, और इस तरह जो है वो इनको अपनी तरफ पुल करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो ये होगी मेटाफेज में। अब मेटाफेज के बाद होती है एनाफेज। एना का मतलब होता है अलग होना। तो जैसे हम देख चुके हैं कि मियोटिक स्पिंडल जो है वो काइनेटोकोर पे आके अटैच हो चुके हैं। तो एनाफेज में क्या होगा, इन्हीं स्पिंडल्स ने जो है इनको अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर देना और पुलिंग में क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जब सेपरेट हो जाएंगे तो सेल्स के अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट फेज टेलोफेज के अंदर क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेल के अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं और आगे हमारे पास प्रोसेस हो रहा है साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सेल जो है वो मिडल से पिंच करेगा, ठीक है, एक लीवेज सी बनेगी और वही जो है वो गहरी होती जाएगी और इस तरह जो है वो सेल को दो में डिवाइड कर देगी। अब ये हमारे पास 2 डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं म्योसिस 1 से। अब म्योसिस 1 से जब ये प्रोड्यूस हो चुके हैं तो थोड़ी देर जो है ये रेस्ट की कंडीशन में जाएंगे, लेकिन दोबारा से ये इंटरफेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। इंटरफेस में नहीं जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट में जाएंगे और रेस्ट में जाने के बाद फ़ौरन से प्रोफेज 2 का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो जब आ गए ये प्रोफेज 2 में, तो प्रोफेज 2 बिल्कुल, अब ये जो मियोसिस 2 की स्टेजेस हैं ये माइटोसिस से बिल्कुल सिमिलर है। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे
2 डॉटर सेल्स हमें पता बन चुके हैं। तो उनमें क्या होना है कि जो इनका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसअपियर होना है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलाई है उसने डिसअपियर होना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेंट्रोसोम्स हैं इन्होंने भी सेल के ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर जाना है, मतलब ये इस तरह पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह मेटाफेज प्लेट बनेगी। सेल्स जो क्रोमोसोम्स है वो सेल के इक्वेटर पे अरेंज होंगे और जो फाइबर्स है स्पिंडल फाइबर्स है वो उनको काइनेटोकोर पे आके अटैच हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में काइनेटोकोर फाइबर जो है हम इनको अपनी तरफ पुल करेंगे और इस तरह जो है वो दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो पुल होके सेपरेट हो जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे सेल के। तो टेलोफेज में देखें तो ये ऑपोजिट पोल्स पे जा चुकी है और साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब सेल जो है वो दरमियान से एक क्लीवेज फोरो बनाएगा जो डीप हो के सेल को 2 में डिवाइड कर देगी। तो इस तरह जो है 2 से 4 सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आप ज़रा देखें क्रोमोसोम्स को, तो क्रोमोसोम जो इन्होंने दिखाए हुए हैं ये देखें ये सेम नहीं है। आप ज़रा कलर का डिफरेंस देख लें, यहाँ पे क्रोमोसोम और है, ये और है हमारे पास, इसके अलावा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ पे मियोसिस का एडवांटेज ही ये है कि मियोसिस में रिकम्बिनेशन हो चुकी होती है, हमें पता है इसमें रिकम्बिनेशन हुई हुई है, ठीक है। इन्होंने सेगमेंट्स एक्सचेंज किया था, इसी वजह से जितने भी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे से। तो ये होगी हमारे पास मियोसिस। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन आया या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।